मैकमिन सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते बैठिए सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। सुमन, जी सर। आपने पीसीएम 2012 में सीनियर किया था जी सर। और फिर आपने बीएससी किया है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 2017 में। जी सर। 21 में आपने एमएससी किया है, तो बीच में कोई एक साल का गैप है या कैसे, ये कंटिन्यूस है? नहीं सर, गैप हो गया था सर। क्या किया था इसमें? सर इसमें मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी सर। अच्छा अच्छा, किस किस की तैयारी की? सर आरएएस। आरएस। आपने आरएस, फिर आरएस छोड़ दिया, फिर आरएफएस आ रही है? नहीं सर, जैसे कि सर मैंने 2018 का मेंस दिया था सर, तो दुर्भाग्यवश सिर्फ मेरा सिलेक्शन चयन नहीं हुआ सर उसमें। तो सर मैंने फिर उस दौरान सर अपनी मास्टर डिग्री कंटिन्यू करने का प्रयास किया। अच्छा, फिर 2021 का मेंस दिया कि नहीं दिया? जी सर, दिया है। दे रखा है। जी सर। अब आपका दोनों में यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या निर्णय करोगी? जंगल में रहोगी या फिर शहर में रहोगी? सर जैसे कि मेरा आरएएस में चयन होता है सर, तो सर मैं इसको ज्वाइन करूंगी सर। किसको? आरएएस को सर। आरएस को? जी सर। क्यों? सर जैसे कि मेरा अगर एसीएफ में भी सिलेक्शन हो जाता है सर, तो सर उसमें मेरे को एक पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने का दायित्व रहेगा सर। इसके अलावा अगर आरएएस में सर मैं जाती हूँ सर, तो मैं पर्यावरण के साथ साथ में सर और भी कार्य कर सकती हूँ, जैसे जनसेवा और जो भी मेरे अंडर में जो भी कार्य आता है सर, मैं व्यापक कार्य कर सकती हूँ सर इसके माध्यम से। तो वहां पे भी तो आजकल क्या है कि अचानक बहुत बड़ी आग लग जाती है जंगलों में, जी सर। तो आप जंगलों को बचा सकती हो, जीव जंतुओं को बचा सकती हो, ऐसे जीव जंतु जो बोल नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, और बहुत बड़ी बड़ी आग लग जाती है। आप ये बताइए, ऐसा एक देश है जो बहुत अच्छा देश माना जाता है, लेकिन उनके जंगलों में इतनी आग लगी कि पूरे विश्व के देशों को वहां पर हेल्प करनी पड़ी, और बहुत बड़े ऐसे जीव जंतु नष्ट हो गए थे जिनको दोबारा इस पृथ्वी पर लाना तकलीफ भरी बात है। कौन सा देश था? 1-1.5 साल पहले की बात है। सर वैसे मैं कहाँ लगी श्योर थी तो आग? नहीं हूँ सर, लेकिन मैं अनुमान लगाना चाहूंगी अगर आपकी अनुमति हो। हाँ हाँ हाँ। सर ब्राजील। और बताओ। सर अभी नीचे की तरफ हो सकता है कोई भी देश। इक्वाडोर। अभी कहीं आप राजस्थान में ऐसी घटना घटी है क्या? जी जी सर। कहाँ? सर केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। कहाँ ये? सर ये अलवर में है। आग का कारण क्या होता है? ये कौन सी, कोई आदमी लगाते हैं या कुछ? सर ये प्राकृतिक भी हो सकता है और ये मानव के द्वारा भी सर हो सकता है सर। अलवर में जो आग लगी थी तो उसको बुझाने का तरीका क्या था फिर? सर उसमें बुझाने का तरीका सर जैसे कि सैन्य वो हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया गया है सर। और इसके अलावा जो ये जैसे गीले लकड़ियां हैं, पत्ते हैं सर, उनको झटका करके भी सर, फटकार करके उस आग को कम किया जा रहा है। इसके साथ ही सर जो वो पत्तियां वगैरह एकत्रित हो जाती है सर, उनको भी वो सर हटा रहे हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में? सर वर्तमान में सर 105। और फिर राजस्थान में? सर राजस्थान में 3 है। आगे कोई बढ़ने की संभावना है? सर हाँ सर। कौन सा? सर ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। बूंदी कोटा की तरफ? जी सर, रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य। ये चर्चा में रहता है इन दिनों में, क्या खास बात है? सर इसे हाल ही में सर देश का 52वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अच्छा, जैसे आप, मैंने कहा कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जी जी सर। तो राष्ट्रीय और फिर राज्य में तो बहुत सारे उद्यान हैं। जी जी सर। तो राष्ट्रीय, सेंट्रल और स्टेट दोनों में अंतर क्या है? क्या उसको कोई विशेष सुविधा मिलती है सेंट्रल वाले को, राष्ट्रीय को? सर उसमें कुछ छूट होती है सर, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में जो सार्वजनिक गतिविधियां होती है सर, वो उसकी परमिशन नहीं होती है। इसके साथ ही जो भू राजस्व आबादी क्षेत्र है उसमें भी परमिशन नहीं होती है। इसके साथ ही जो खनन गतिविधियां होती है सर, इसकी भी अनुमति नहीं होती है। लेकिन जो अभ्यारण्य होते हैं सर, उसमें खनन की जो गतिविधियां हैं सर, वो सीमित कर सकते हैं सर। एक अधिकारी के रूप में जब आप वहां चयन हो जाएंगे, तो मुझे ये बताइए कि आप का कोई दोस्त है, रिश्तेदार हैं, जी सर। वो उस राष्ट्रीय उद्यान में घूमना चाहते हैं, जी सर।
लेकिन टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए, क्या जी सर। करोगे? सर मैं उसे कहूँगी कि जो नियम हैं वो सभी के लिए लागू होते हैं। आप मेरे रिश्तेदार हैं या फिर मेरे मित्र हैं तो ये मैं इसको प्राथमिकता नहीं दूंगी सर। जो नियम होते लेकिन हैं वो वो तो ये नियम ही। कहेंगे अरे आप इसीलिए नौकरी लगी थी क्या, हमने तो क्या सोचा था, हमारी बेटी है इसलिए नहीं हम आराम से आए थे, कल तो हम चले जाएंगे सुबह, तो फिर क्या निर्णय करोगे? सर मैं उनसे कहूँगी कि मतलब इसमें ये मित्रता या फिर रिश्तेदारी काम में नहीं आती है। नियम सभी के लिए एक समान होते हैं। अच्छा अच्छा, नियमों की पालना करोगे। जी सर। एक सवाल और बताइए, भूगोल किसे कहते हैं? आपका एक पसंदीदा विषय है भूगोल, ज्योग्राफी, किसे कहते हैं ज्योग्राफी? सर ज्योग्राफी के अंतर्गत वैसे तो सर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो सर उसमें जैसे कि मेरे को ये पर्यावरण और वन क्षेत्र, जनसंख्या और ये भौगोलिक क्षेत्रफल सर इसमें। चलो, आपने सुना होगा अभी कि एक ऐसा युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में, जो माना जा रहा था कि ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ये कौन कौन से देश हैं जो जिनके मध्य ये युद्ध चल रहा है? सर ये रसिया और यूक्रेन के मध्य चल रहा है। ये बता सकते हैं आप कि यूक्रेन के साउथ में, दक्षिण में एक समुद्र है या सागर है, उसका क्या सर। नाम है? उसकी जो सीमा लगती है वो समुद्र से लग रही है यूक्रेन की, उस सॉरी सागर। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आपने जूलॉजी से एमएससी किया हुआ है? जी सर। अच्छा। बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता के बारे में सुना हुआ है आपने? जी सर। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है ये काफ़ी पुराना वृक्ष है, किस चीज़ का है वो? सॉरी सर इस संदर्भ में सर। अच्छा, पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? सर उसके लिए सर कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मेथड। जी तो सर। कार्बन डेटिंग मेथड तो जो होता है, जो मतलब खत्म हो चुके हैं, जिनमें जीव नहीं है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। कोई सल्क विधि है कि पेड़ों जी के ऊपर जी सर वो रिंग सर, जो प्लांट्स में रिंग के माध्यम से सर उनकी आयु ज्ञात की जाती है और वो एक साल में सर एक रिंग का निर्माण होता है। अच्छा, एक साल में। जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना हुआ है आपने? जी सर। कौन थे? सर ये एक साइंटिस्ट है, भारत के सर साइंटिस्ट। भारत के साइंटिस्ट थे? जी सर। तो ये इंडिया में ही रहे या फिर यहाँ से मूव ऑन कर गए थे कहीं के लिए? सर ये मूव ऑन कर गए थे सर। कहाँ के लिए? सर देश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर उन्होंने ये जो पदार्थ की सर जो पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन, तो सर उसके लिए उन्होंने योगदान दिया था। जगदीश चंद्र बसु ने? जी सर। जगदीश चंद्र बसु किस फील्ड से रिलेट करते थे? सर विषय बताना मुझे। नहीं, किस फील्ड में? जैसे होता है ना कि ज्योग्राफी। सर वो फिजिक्स में सर। फिजिक्स में जगदीश चंद्र बसु। जी सर, मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ और सर। प्रोफेसर सीबी रमन का नाम सुना है आपने? जी सर। सीबी रमन किस फील्ड से थे? सर वो भी फिजिक्स से ही थे सर। उन्होंने रमन प्रभाव दिया था सर। रमन प्रभाव दिया था। पौधे भी मनुष्य की तरह सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं। ट्री आल्सो कैन फील प्लेजर एंड पेन लाइक एज ह्यूमन बीइंग। ये किसने खोजा था? सॉरी सर। सुमन, आपकी जो एजुकेशन है वो प्राइमरीली एसीएफ वाला जो जॉब है उसको सपोर्ट कर रही है। जी मैम। आपने पूरा जूलॉजी पढ़ा है, बीएससी में बॉटनी भी पढ़ा है, केमिस्ट्री की भी नॉलेज है, एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है, देन व्हाई यू रियली वांट टू गो फॉर आरएएस? मतलब मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा। आरएएस के लिए तो बहुत लोग हैं जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं, उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज वहाँ होती है, जैसे आपने साइंस पढ़ा है तो आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आरएएस क्यों आया विचार में? जी मैम, ये जैसे राज्यों की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है, तो और इसमें पद प्रतिष्ठा मान सम्मान है। और इसके साथ ही मैम जैसे कि ये समाज के जैसे मेरे विषय हैं तो कहीं ना कहीं जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट है मेरे, तो मैं उसका उपयोग भी कर पाऊंगी। पर उसका उपयोग आप एसीएफ में ज़्यादा कर पाएंगे ना? जी मैम, लेकिन मैं इसमें भी कर सकती हूँ। अच्छा चलिए, आपने लिखा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, टॉपिक है सेल। जी मैम। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड अ एनिमल सेल? जी मैम, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं सेल होती। वॉल किसकी बनी होती है?
सेलुलो वो जैसे मैम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंपाउंड्स होती है ये, जैसे कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनती सेलुलोज, है? चलो से और डिपोजिशन किन दो चीज, कोई भी दो चीजें बताइए जिनका डिपोजिशन होता है। काइटिन, नाइट्रोसेलुलोज। आपका जूलॉजी रहा है एमएससी में, स्पेशलाइजेशन कौन से में रहा है जूलॉजी में? कैंसर बायोलॉजी मैम। कैंसर बायोलॉजी में रहा है। व्हाट इज कैंसर एक्चुअली, अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो? मैम जैसे कि एक कोशिका में जो विभेदन की क्षमता होती है वो नियंत्रित होती है, लेकिन जब अगर कैंसर कोशिका में परिवर्तित होती है तो वो विभाजन की क्षमता को खो देती है मैम। उसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है अनियंत्रित और वो एक ट्यूमर का रूप धारण कर जब लेती हम है। कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो उनको कितने स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है कोशिका विभाजन को बेसिकली? वैसे तो मैम ऐसे 3 टाइप होते हैं जिसमें, लेकिन वो एक टाइप उसको अवॉइड किया जाता है, लेकिन 2 मुख्यतया होते हैं, समसूत्री और 8 सूत्री विभाजन। एक बात बताइए कि एनवायरनमेंट में इस टाइम अगर हम एयर पॉल्यूशन को और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहें तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कौन कौन सी एक्ट बना रखे हैं? मैम जैसे कि एयर पोल्यूशन के लिए तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 है, और जल प्रदूषण के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 है मैम। क्या ध्वनि प्रदूषण को भी इस एक्ट में शामिल किया गया था? जी मैम। कौन से सन में किया गया था? मैम वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं अनुमान लगाना चाहूँगी 1988। चलिए, थैंक यू। सुमन, आपकी हॉबी है समाज सेवा। जी सर। समाज सेवा नौकरी के बाद शुरू करोगे या विद्यार्थी के रूप में करती हो? सर विद्यार्थी के रूप में सर मैं क्या क्या करती है? सर मैं जब भी अपनी पढ़ाई से फ्री होती हूँ सर, मुख्यतः इवनिंग में, तो सर मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ सर। ये कौन से बच्चे हैं? सर 5th क्लास तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, उनको। तो आप कहीं कोई कच्ची बस्ती में जाके पढ़ाती हो गरीब अनाथ बच्चों को, या फिर ट्यूशन देती हो? सर ट्यूशन नहीं देती हूँ सर मैं, जो मेरे घर के आसपास जो बच्चे होते हैं। कॉलोनी के बच्चे? जी सर, वैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो सर जो घर के आसपास बच्चे होते हैं उनको। अच्छा, तो आपके पास में अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इन दिनों में? सर अभी तो सर जैसे कि मैं 2-3 महीने से तो सर जयपुर रह रही हूँ, वो RS मेंस के एग्जामिनेशन के कारण। कोई ऐसा उदाहरण बताओ कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था, उसकी मम्मी वहाँ छोड़ना चाह रही थी, वो रो रहा था, ऐसा कभी आपके साथ में हुआ है? जी सर। फिर आपने कैसे रखा? सर उनको एक तो कहानी के माध्यम से सर वो जो चीज़ें हैं उनको रोचक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ना उनको जो कुछ चित्र हैं वो सर उनके द्वारा भी उनका मन लगाया जा सकता है सर। बच्चे जब आपसे 2-3 शब्द बोलते हैं, मैडम बोलते होंगे, दीदी बोलते होंगे, टीचर भी बोल देते हैं, विद्यार्थी टीचर मैडम, कौन सा शब्द पसंद करती हो आप? दीदी पसंद करती हो, टीचर या मैडम? सर मैं दीदी पसंद करती हूँ। दीदी पसंद करती हो। जैसे ही आप अधिकारी बन जाती है, आपने RS मेंस भी देख रखा है, चलिए आप SDM बन जाएं, RFS बन जाएं, ACF बन जाएं, जो भी है, जी सर। आप कार्यालय में बैठी हुई है, एक अंधा व्यक्ति आया है, उसे दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, और आपके पास आपसे मिलना चाहता है वो। जी सर। आपको सूचना दी है अभी कि ऐसे कोई मिलना आया है, आप क्या करोगे? कार्यालय के भीतर बुलाना चाहोगी या फिर कोई और सोचोगी? बाहर बैठा हुआ है वो। जी सर, मैं सर उसको अंदर बुलाना चाहूँगी सर, और जो भी अच्छा। उसकी पीड़ा है सर, वो अपनी जो व्यथा है सर वो मुझे बताएगा, तो सर मैं उसका समाधान निकालने का प्रयास करूँगी सर। बहुत इस तरह का है, बीमार भी है, गंदा टाइप का हो रहा है, तो आप क्या किसी अधीनस्थ कर्मचारी, मैडम बाहर बात कर लो, तो आप बाहर जाना ठीक नहीं समझोगे? नहीं सर, मैं उसको अंदर बुलाऊंगी सर। अंदर बुलाओगे? जी सर। चाय वाय पानी तो लाओगे या फिर सीधे बात काम की बात करो? नहीं सर, उसको आराम से सर मैं बिठाऊंगी और उसको रिलैक्स करने के लिए कहूँगी कि पानी वगैरह पी के, और जो भी आपकी समस्या है आप मुझे खुलकर बताएं, और हर संभव प्रयास किया जाएगा मेरी तरफ से। समाज में कभी कभी बोलने में आता है ना कि कुछ असामाजिक तत्व जी सर। की वजह से ये हो गया, ये असामाजिक तत्व कौन होते हैं? सर
ये मतलब जो समाज में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं सर, उनको असामाजिक तत्वों में शामिल किया जा सकता है सर। अच्छा, जैसे सर जैसे कि ये खनन माफिया होते हैं। अभी कहते हैं अपन की कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये घटना घटी। आजकल में कोई घटना घटी, कहीं आगजनी हो गई हो, अचानक कहीं कर्फ्यू लगाना पड़ा हो आजकल में? सर मैंने पढ़ा नहीं सर इसके कल हो बारे सकता है, कल हो, अखबार नहीं पढ़ा आज का। में। सर कल का भी नहीं पढ़ा, आज का भी नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, चलिए एक लास्ट सवाल ये बताइए, जी सर। एसीएफ जब आप बन जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, जी सर। तो आपने ऐसा क्या सोच रखा है कि आप कोई 2 नवाचार करना चाहोगी जो आपको अभी वहां दिखाई नहीं दे रहा है? आपके सर। मन में ऐसा क्या लेके चल रही हो? सर जैसे कि एक तो गर्मियों के समय में जो पशु पक्षियां हैं सर, उनके लिए जो पानी की व्यवस्था सर मैं कर पाऊंगी, जैसे कि परिंदे लगाना या फिर कुछ गड्ढे वगैरह खोद के उनको पानी भरा जा सके। और इसके साथ ही सर जैसे कि ये पर्यावरण की सर जो पर्यावरण संबंधी योजनाएं होती है गवर्नमेंट की सर, उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है सर अभी। तो सर मैं प्रयास करूंगी कि उनका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कौन सी ऐसी योजना है जिसको आपकी नजरों में क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है? सर जैसे कि ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, तो जैसे ये एक्ट बना हुआ है लेकिन सर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सर इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी तो सर। क्या राजनीतिक स्तर पर नहीं हो पा रहा है या अधिकारियों के स्तर पर नहीं हो पा रहा है? सर ऐसे कह सकते हैं कि एक लेवल से तो सर इसकी शुरुआत नहीं हो सकती है सर। इसमें कहीं ना कहीं सभी लेवल पे सर ये शुरुआत हुई है सभी पक्षों में। जी सर। अब आप अचानक कैसे बदल दोगी? सर अचानक तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन सर मैं प्रयास करूंगी कि वो आने वाले समय में उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। चलिए, असामाजिक तत्व कुछ ऐसे ही हो सकते हैं कि आपका जो क्षेत्र है जहां आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और वहां आपके बहुत महंगे जो पेड़ होते हैं, जैसे चंदन के पेड़ हैं, जी सर। और आपको पता चल गया कि हाँ काटा है, किसी व्यक्तियों ने काटा है और उनके ऊपर कोई राजनीतिक इस तरह के राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, मंत्री स्तर के कोई बड़े राजनेता, उनका हाथ है और उन्होंने काट भी लिया है, क्या करोगे? सर जैसे उन्होंने काट लिया है तो सर मैं जो पर्यावरण संबंधी जो अधिनियम है तो सर उनके जो प्रावधान है सर उनके तहत कोई सर मैं राजनेता का कानून फोन आ गया तो? सर मैं उनसे कहूंगी कि ये इस प्रकार की गतिविधियां सर अवैध हैं और सर अगर आप भी इस कार्य में संलिप्त हैं तो कहीं ना कहीं सर एक ना एक दिन जनता को ध्यान पड़ेगा इस बात का, और सर ये आपकी दीर्घकाल के लिए वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें आपको कहीं ना हम कहीं। ऐसे बोल दो कि वोट बैंक की राजनीति है? सॉरी सर, कहूंगी सर कहीं ना कहीं सर आने वाले भविष्य में सर आपको इस समस्या का चुनौती करनी पड़ सकती, सामना करना पड़ सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।